के साथ जुड़ गए हैं। शायद पहले आपका रुख करना मेरे लिए और भी बेहतर है कि चर्चा में जाने से पहले वहां पर अगर आपके साथ कोई है और वहां पर लोग हैं, उनसे बात करके कम से कम यह समझ लें कि राज और उद्धव की यह राजनीति उन्हें कितना जीवन दायिनी कुछ ताकत दे रही है, या फिर जो समाज वहां पर है उसके अलग अलग हिस्से कर दिए गए हैं, दो फाड़ कर दिया गया है। शायद दिखाइए और समझाइए मुझे कि मुंबई पर क्या इंपैक्ट है इस राजनीति का। जी राजीव, आपने जो सवाल किया और इससे पहले हमारी जो रिपोर्ट रही है उसमें जिस तरह से लोगों ने अपने बयानात दिए और उसके साथ साथ जो है राज्य के मुख्यमंत्री की भी जो है बातचीत जो रही है कि कार्रवाई की जो बात है, इन सब के बीच में अगर आप देखिए तो सवाल एक अहम यही उठता है कि क्या मनसे के जरिए या उनके जो कार्यकर्ताओं या उनके गुंडों के जरिए जो जुल्म सितम के पहाड़ उत्तर भारतीयों पर ढाए जा रहे हैं, जो जुल्म सितम के पहाड़ जो है गैर मराठियों पर ढाए जा रहे हैं, क्या वो कम होने का नाम ले रहा है या नहीं? सवाल एकदम जायज़ है और जवाब भी उसका यही है कि नहीं। इसका मतलब ये हो गया है कि मनसे के गुंडे को जो है एक तरह से खुली छूट दे दी गई है। ये वैसे ही छूट रही है जैसे 2005 और 6 में मनसे के गुंडों ने पूरे महाराष्ट्र में अपनी गुंडागर्दी दिखाई थी और जिसके बाद लोगों का क्या असर हुआ, लोगों को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया। फिर उसी रविश पे जो है ये पार्टी चलने की कोशिश कर रही है। हालांकि उसके बाद जो है इनका वजूद जो है 2009 के बाद और उसके बाद के चुनाव में इनका वजूद पूरी तरह से खत्म हो गया है, जिस वजूद को बरकरार रखने के लिए बिन पानी के मछली के जैसे आज भी मन से तड़प रही है। मरीन लाइन से मैं इस वक्त मौजूद हूं और मेरे साथ मुंबई के कई इलाकों से कई लोग मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे, इनसे बातचीत करेंगे, इनका क्या नज़रिया है इस पर, इनका क्या कहना है, ये जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है कि जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अपनी उस पुरानी रविश पर जो है चलने की फिर कोशिश कर रही है, किस हद तक कामयाब हो पाएगी इसमें? देखिए, पार्टी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। बम्बई में न इनका एक आमदार है, न खासदार है और न नगर सेवक है। इस पार्टी का तो मतलब इनका सिंबल छीन लेना चाहिए, इनका नाम को निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये पार्टी इलेक्शन जीत नहीं सकती। ये गुंडागिर्दी करते हैं, इनको एक सब्जेक्ट मिल गया है मराठी का। वो चाहते हैं कि इस बात पर लोग उत्साहित होकर वोट करेंगे, जबकि उसका मामला उल्टा हो रहा है। हमारे हिंदी भाषी लोग हैं, अलग अलग प्रांत के लोग हैं, बहुत नाराज़ हैं। और इवन मराठी जो मराठा है वो भी नाराज़ हैं। आप अगर मराठा उनको चाहते होते, राज ठाकरे को या उदय ठाकरे को, तो उनकी सीट आती ना। अब ये मनसे की आप देख ले क्या हालत, कितनी बुरी है। 2009 के बाद से 2014 फिर 19 24 में तो पूरा सुपड़ा ही साफ है। अरे उनका लड़का इलेक्शन हार गया, उनके गढ़ से जहाँ वो सियासत करते हैं, उनका लड़का इतनी बुरी तरह हारा है, उनको रिजाइन कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए सियासत। देखो, सियासत होती है अच्छे काम के लिए, लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, जुल्म करने के लिए, मारने के लिए, डराने के लिए नहीं होना चाहिए। ये आप कितना बुरी मिसाल तय करते हो। बाकी प्रांत में ये मामला फैलेगा तो वहाँ के लोग बोलेंगे वो भी मारेंगे मराठियों को और अलग अलग प्रांत के लोगों को मारेंगे। तो एक गलत बात आप फैला रहे हो। और इवन जो दुबे साहब हैं यूपी से, वो बात कर रहे हैं कि पटक पटक के मारेंगे। तो ये आपस में दोनों की जुगलबंदी है ना। वो चाहते हैं अपनी पार्टी का काम बढ़ाने के लिए, यहाँ ये चाहते हैं अपनी पार्टी जिंदा हो जाए। दोनों पार्टी मर चुकी है और ख़ास करके मनसे का जो मामला है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। चाहे कुछ भी करें, वो मारें या हाथ जोड़ें या प्यार करें, इनको लोग वोट नहीं देने वाले। आवाम क्या करे ऐसे लम्हों में, जब इस तरह के जुल्म में ज्यादती हो रही तो आवाम क्या करे? वो उनके पास, आपके पास ताकत है वोट की। आप इतने सारे वोट डालो खिलाफ उनके कि उनकी अकल ठिकाने आ जाए, जैसा अब तक होते आया है उनको हमेशा होते रहेगा। आप दादागिरी गुंडागिरी से कुछ नहीं कर सकते। आप लोगों को प्यार कीजिए, उनके पास करीब जाइए, उनकी मोहब्बत कीजिए, तब आपको वोट मिलेगा ना। भाषा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से जुल्म जबरदस्ती हो रही है, आवाम के पास क्या है, जनता के पास क्या है? जनता कैसे लड़े इनसे? जनता के पास सिर्फ एक ही ताकत है, इस जुल्म और इनके जबर के खिलाफ अपना वोटिंग का राइट इस्तेमाल करें, जितना हो सकता है इनके खिलाफ वोट करें और उनको उन्हीं के जो चाल पे मारें। क्योंकि यही एक मौका है शायद कि आवाम के पास, जनता के पास शायद यही एक मौका है कि जिसको लेकर वो अपनी बात रख सकते हैं। यही वोट का ही है, सही तरीके से वोट करे जब वोट है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर वोट भी करते नहीं है। ये बहुत माइनस पॉइंट रहती है। यही वोट ताकत दिखाए और इन लोगों को भगाए पॉलिटिक्स से। बिल्कुल, एक आवाम के पास, जनता के पास जो सबसे बड़ी ताकत है वह वोट की है, जो वोटों के कसीर जखीरे को जो है हर सियासी पार्टी जो है खींचना चाहती है। यही वजह है कि मनसे के जब इस तरह से हुआ तो 2009 के बाद से आप देखिए कि किस तरह से लोगों ने जो है उनको वो जो है वोट देना बंद किया। यानी लोगों के जो अपनी चॉइस है वो जहां जिसको वोट दें, लेकिन कहीं ना कहीं असर इसका जो है, इस जुल्म जबर का असर चुनाव पे दिखाई दिया। आप क्या कहना चाहेंगे? 2009 से पहले कांग्रेस हुकूमत ने ही इनको आगे किया है और मैं सिर्फ ये कहूँगा कि
जो थप्पड़ की इन्होंने एक गूंज दिखाया है, तो ये अपने वोटों से गूंज दिखाए। और ये 4 महीने में बीएमसी इलेक्शन आने वाला है और उसी को मद्देनज़र रखते हुए ख़ास तौर से मैं सभी गुजराती और उत्तर भारतीय और जितने भी मराठी के जो सहयोग लोग हैं, हाँ, क्योंकि अब तो इस थप्पड़ का शिकार और इस थप्पड़ की जद में तो सभी आ रहे हैं। तो उसको भूलना नहीं है हमको। 4 महीने तक के इंतज़ार करना है और अपनी जो संविधान जो अपनी दिया है ताकत, उसको अपने को दिखाना है वोट की तरीके से। आप क्या कहना चाहेंगे? आवाम के पास क्या है इस जुल्म जबर को रोकने के लिए? आवाम, जनता के पास क्या है, क्या करे वो लोग? जनता के पास वोट है सर। जनता को इस बार ये मैं ऐसे समझता हूँ ये लास्ट चांस है और इस बार महानगर पालिका के इलेक्शन में खुलकर ये अपने अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स को नगर सेवक की सीट पर लेकर आए ताकि ये आगे जाके फ्यूचर के एमएलए एमपी बने और तरक्की और प्रगति हो। इस तरीके के गुंडे लोग अगर सियासत में बैठेंगे, आज ये दूसरों को मारे, कल ये खुद के लोगों को भी मारेंगे। तो जनता होश में आ जाए, जागे और ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे करके इनको यहाँ से जो बचा कुचा भी इनका छोटा बहुत वजूद है वो भी अब खत्म करने की ज़रूरत है। ठीक। आप क्या कहना चाहेंगे? आवाम क्या करे ऐसे लम्हों में जब जुल्म जबर और गैर हिंदी, ये आप आवाम क्या करे? सर ये वोट की राजनीति है, इसमें रिलीजियस को लेना नहीं चाहिए। नंबर 1, ये वोट की ताकत लोगों को समझना चाहिए कि हमारे वोट की कीमत क्या है और यही ताकत फेरबदल कर सकती है। आई कैन ओनली से दैट। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो राजीव, सुना आप लोगों ने जो इनकी बातें रही है, हर एक की बातों में एक ही बात जो है समानता रही है कि एक आवाम, एक जनता जो है, गरीब जो जिसको लेकर, जिसकी गुर्बत और मजबूरियों का फायदा उठाकर जो अपना 1000-1500 किलोमीटर का फासला तय करके यहाँ आती है रोजी रोटी गुजर बसर करने के लिए, उनके पास क्या है? तो वो आपने सुना कि हर एक की बातों में जो है एक ही चीज़ नजर आई है, जो समानता रही है। बातचीतें बहुत रही है, लेकिन इन्होंने समानता ये रही है कि जो लोग हैं उनके पास हथियार जो है इनसे लड़ने के लिए, आवाम के पास हर 5 साल पर एक मौका आता है जो है वोट का। और आप देखिए कि इस वोट के इस कसीर जखीरे को हासिल करने के लिए राजीव, हर सियासी पार्टी अपने हर बे अपनाती है और इनका भी वही रहा है। 2008 के बाद, यानी ये 2004-5 में जहां तक मुझे याद है, 20 साल पहले जब इस एक परिवार में बगावत पैदा हुई और इस बगावत की बुनियाद जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के रूप में हुई, तो इन्होंने 2009 में पहला चुनाव लड़ा, कुछ 13 सीटें इनकी आई थी। फिर उसके बाद से इनका सुपड़ा महाराष्ट्र में वैसे ही साफ होते दिखाई दिया जैसे आज ये हैं, क्योंकि वजह उसकी यही रही है कि इन्हें ये लगा था कि 2004-5-6 के बाद से जो जुल्म जबर करके इन्होंने 13 सीटें लाई है, तो संभव है कि उसी जुल्म जबर की बुनियाद पर जो है उत्तर भारतीयों को मार पीट के ये फिर से इसी तरह से उत्तर भारतीय नहीं, मेरे ख्याल से यहाँ पर शब्द गैर मराठी लगाना ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन शायद आप जहां जहां से हम पिछले कई दिनों से आपकी रिपोर्ट देख रहे हैं, एक चीज कॉमन है उसमें, लोग स्पष्ट साफ बोल रहे हैं, वो मराठी हो या गैर मराठी, वो ये कह रहे हैं कि ये मराठी संस्कृति से जुड़ा भी मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ और वोट और राजनीति का मुद्दा। ये कॉमन बात निकलकर सामने आ रही है। शायद बहुत शुक्रिया, आपने लोगों से बात की, मरीन लाइन से आप मेरे साथ जुड़े, आप अलग अलग इलाकों से लगातार जुड़ते रहे, बहुत धन्यवाद आज के दिन फिलहाल इस चर्चा से पहले जुड़ने के लिए। लेकिन मेरे साथ कई खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेरे साथ महेश वर्मा, नेता बीजेपी, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश शेट्टी मेरे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस, इस वक्त जुड़े